हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपके 10th क्लास सीबीएसई के चैप्टर नंबर साइंस के चैप्टर नंबर 12 में नाम है उसका इलेक्ट्रिसिटी। उसके अंदर एक टॉपिक है और वो है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। तो इन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन क्या होते हैं, किस प्रकार से वर्क करते हैं, उनमें क्या चेंजेस होते हैं, ये सब मैं आपको आज को एक्सप्लेन करूंगा। पर वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है कि सर पूरा एक चैप्टर का वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बना के डालो, पूरा चैप्टर का वीडियो बना के डालो। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल पूरे वीडियोस आएंगे आपके, पर इस चैनल पे ना आकर के वो एक अलग चैनल जो कि एकदम पढ़ाई से के लिए डेडिकेटेड होगा, पढ़ाई से रिलेटेड होगा, वो उसके ऊपर वो वीडियोस आएंगे। और क्योंकि इसके अंदर इस चैनल के ऊपर बहुत से वीडियोस मिक्सअप हो रखे हैं, तो बहुत जल्द मैं एक अलग चैनल बना करके आपके सामने इंट्रोड्यूस कर दूंगा और उसके ऊपर फिर वो पढ़ाई से रिलेटेड आएंगे सभी वीडियोस। और उसके अंदर ना सिर्फ आपके 10th तक की पढ़ाई, उससे आगे भी कई प्रकार के जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी आपको वहां पे करवाई जाएगी। ठीक है, चाहे वो कंपटीशन से रिलेटेड भी आपको वहां पे वीडियोस देखने को मिलेंगे, कंपटीशन की तैयारी भी वहां पे होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो देखो स्टूडेंट, इसको बताने के लिए मैंने यहाँ पर ये 3 बल्ब ले लिए हैं, 3 अलग अलग बल्ब मैंने ले लिए हैं और इनके जो अलग अलग प्रकार के दोनों जो यूनिट हैं इनके दोनों अलग के, वो दोनों कनेक्शन के लिए मैंने अलग अलग वायर यूज करते हुए, और इस एक थर्ड वाले जो बल्ब है इसके अंदर मैंने एक स्विच भी कनेक्ट कर दिया है। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि यहाँ पर भी एक स्विच है, ये स्विच हो सकता है तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हो स्विच को। और इसके अलावा ये तो सीरीज कनेक्शन हो जाता है, और ये जो पैरेलल कनेक्शन है इसमें भी मैंने यहाँ पे आपको स्विच लगा करके दिखाया है। इस स्विच से क्या होगा यह भी मैं आपको वीडियो में आगे की ओर दिखा दूंगा। और यहाँ एक मैंने ले लिया है मल्टीमीटर, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि इसकी क्या वोल्टेज है। और इसी के साथ एक यहाँ पर मैंने ले लिया है मेन कनेक्शन, जो कि यहाँ से जो सर्किट है मेन, यहाँ से जो लाइट आ रही है मेन लाइन है, यहाँ पर मैंने ये दोनों वायर ले लिए हैं। इनमें पूरी जो मेन पावर है वो यहाँ होगी, और फिर इनको सबको मैं कनेक्ट करके उससे आपको पूरा प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखो। सर स्टूडेंट देखो, जो मैंने यहाँ पे 3 बल्ब लिए हैं, ये एक सीरीज कनेक्शन हो गया हमारा। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि जो 3 बल्ब मैंने लिए हैं उनको कुछ इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है, या आगे भी किसी भी आप जो सीरीज कनेक्शन करते हैं बल्ब का, यहाँ पे मैंने 3 लिए हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, जो इसका मान लो बल्ब से जो जुड़े हुए यहाँ पे जो 2 पॉइंट हैं, ये जो दोनों पॉइंट है जहाँ से दोनों वायर आ रहे हैं, यही जो पॉइंट है यहाँ पर, जैसे एक का मैंने रेड से कनेक्ट कर दिया कि एक का जो रेड वायर है यहाँ पर है, और फिर जो इससे बाहर जा रहा है दूसरा इसका पॉइंट है वो ब्लैक वाला हो गया। फिर इसका जो सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट तो इसका मेन लाइन से मैं कनेक्ट कर दूंगा, इसके बाद में जो इसका सेकंड पॉइंट है वो सेकंड वाले बल्ब के फर्स्ट पॉइंट के साथ मैं कनेक्ट करूंगा, और सेकंड वाले बल्ब का जो सेकंड पॉइंट है वो मैं थर्ड वाले बल्ब के फर्स्ट पॉइंट के साथ यहाँ कनेक्ट कर दूंगा, और फिर इसका सेकंड पॉइंट मेन लाइन से मैं ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ मैंने एक बैटरी बनाई है कि मान लो बैटरी है तो जिससे 220 वोल्ट की पावर आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे जो बल्ब लिए हैं वो भी तीनों के तीनों यहाँ पे 100 वोल्ट के मैंने लिए हैं, और इनका रेजिस्टेंस है वो सभी का सेम है, सेम कंपनी के हैं, इस वजह से। अच्छा, एक यहाँ पर जो मैं दिखा दूँ आपको। अच्छा स्टूडेंट देखो, होता क्या है इसके अंदर जो 220 वोल्टेज की, आप जानते हो कि हमारे घर के अंदर लगभग 220 वोल्टेज की क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। इसमें क्या है कि जब आप कनेक्शन सीरीज कनेक्शन करते हो तो जितने भी अप्लायंसेज हैं उसमें क्या होता है, जो वोल्टेज होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लाइक मान लो आप इसके अंदर, अभी मैं अगर हमारे यहाँ पर अभी क्या वोल्टेज की लाइट आ रही है, मैं आपको अभी इसमें प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ ऑन करके। यहाँ देखो आप। सर स्टूडेंट देखो, मैंने ये जो मल्टीमीटर है मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। ये मैंने मल्टीमीटर को ऑन कर दिया है, इसमें अभी आपको वोल्टेज यहाँ पे नज़र आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी रहा हाई वोल्टेज। इसके बाद में ये जो मेन कनेक्शन का है, यहाँ पे जो मेन लाइन है, मैं इसका स्विच ऑन करके अभी आपको दिखा देता हूँ कि कितने वोल्टेज की इसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर अभी आ रही है। तो मैंने ये स्विच ऑन कर दिया है यहाँ से, और अब आप यहाँ इस पे रीडिंग में चेक करिएगा।
एक को तो मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ इससे, और सेकंड वाले को मैं यहाँ पे आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। सो अभी 8% इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा 227, लगभग थोड़ा बहुत यहाँ पे वोल्टेज अधिक है। और वो इसलिए है क्योंकि डिपेंड करता है, अभी अगर आपका ट्रांसफार्मर क्या है पास में होता है आपके घर के, तो आपकी थोड़ी वोल्टेज पॉसिबल है कि थोड़ी ज़्यादा है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको स्विच को बंद कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने आपको दिखाई 270, तो यहाँ पे 227 जो वोल्टेज थी, अगर मैं इसको जो 3 बल्ब हैं उसके अंदर डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पर आपको जो ऑलमोस्ट मिलेगा वो आपको मिलने वाला है यहाँ पर लगभग 72 से 74 या ऐसे कुछ आसपास, इसके आपके आसपास आपको ये वोल्टेज मिलेगी। कब? जब इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जैसे 3 बल्ब मैंने यहाँ पे लगाए थे, तो यहाँ जब आप चेक करोगे वोल्टेज, तो इनकी जो यहाँ पे आपको वोल्टेज दिखेगी वो लगभग इसके करीब आपको देखने को मिलेगी। रीज़न यही है कि जब हम सीरीज में किसी का कनेक्शन करते हैं, तो सीरीज में कनेक्शन करने पर जो वोल्टेज है वो अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो अब मैं आपको इन सबको, ये जो बल्ब मैंने दिए हैं, इन बल्ब को भी एक बार मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। इन सब का कनेक्शन एक बार मैं सीरीज कनेक्शन करता हूँ। सीरीज कनेक्शन में एक बार मैं इसका सीरीज में कनेक्शन करके दिखाऊंगा, और उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा इसको पैरेलल कनेक्शन में। तो सीरीज कनेक्शन में जैसे मैंने बोला था आपको कि इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो मैं मेन लाइन से कनेक्ट करूँगा, और जो इसका सेकंड पॉइंट है वो इस वाले के सेकंड बल्ब के फर्स्ट पॉइंट से, यानी इसका जो रेड था वो यहाँ पे, इसका ब्लैक था जो उसके रेड वाला जो वायर है उसके साथ में यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। और इसका जो सेकंड वाले का सेकंड पॉइंट है, ये इसके फर्स्ट वाले थर्ड वाले के फर्स्ट वाले पॉइंट से मैं यहाँ लो कनेक्शन कर दिया मैंने। और इसका जो यहाँ है, यहाँ से ये मैंने एक स्विच जो कनेक्ट कर रखा था, आपको बताया मैंने कि जो कनेक्शन कर रखा है मैंने स्विच का, इस स्विच के कनेक्शन से भी मैं करके दिखाऊंगा। ये स्विच मैंने इसलिए लगाया है ताकि आपको पता चल सके कि जब सीरीज कनेक्शन में आप किसी भी एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस का या किसी भी का भी एक सिंगल बल्ब का भी आप अगर जो कनेक्शन है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, सप्लाई है, बंद कर देते हैं, रोक देते हैं, तो ये सभी जितने भी कंपोनेंट्स हैं आगे के आपके कनेक्टेड हैं, उन सभी की इलेक्ट्रिसिटी भी गायब हो जाएगी, चली जाएगी। इसलिए मैंने ये लगा के दिखाया है। जबकि अब पैरेलल में जबकि ऐसा नहीं होता है, वो मैं आपको अभी आगे वो भी प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। तो ये मैंने कनेक्शन कर दिया है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, और अब मैं यहाँ पे स्विच ऑन करके आपको दिखाऊंगा। सो आप इधर की ओर ध्यान रखिएगा। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि आप ऐसा घर पे ट्राई ना करें, पता चले कि बल्ब जलाने चल रहे थे और खुद ही बल्ब की जगह खुद डूब जाओ। ऐसा मत करना भाई, आप लोगों के लिए ये मेरी सलाह है। अब मैंने जो मेन लाइन है ये फिर से ऑन कर दी है, और इसको ऑन करके मैं यहाँ आपको इससे इसके जो वायर हैं दोनों यहाँ पे कनेक्ट करके दिखाता हूँ। सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे यहाँ पे तीनों बल्ब यहाँ पे जल चुके हैं, और इनकी जो अभी रोशनी आपको नज़र आ रही है वो कम नज़र आएगी, थोड़ी हल्की है। एक बार मैं इसको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको कनेक्ट करके इसकी वोल्टेज भी चेक करके दिखाता हूँ। एक बार के लिए मैंने स्विच ऑफ कर दिया है यहाँ पे। ये लो, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है कुछ इस प्रकार से। हाँ, तो स्टूडेंट कनेक्ट करने के बाद में मैंने एक बार फिर से स्विच ऑन यहाँ पे कर दिया है, और जो ये तीनों में से एक का वो स्विच है वो आपको नज़र आ रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे मल्टीमीटर में इन सब की रीडिंग चेक करके दिखाता हूँ। ये मल्टीमीटर मैंने यहाँ रख दिया है, ठीक है। ओके, यहाँ आई होप आपको ये नज़र आ रहा है ऐसे, ठीक है।
अब देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे जो वोल्टेज आने वाली है, यहाँ देखो वोल्टेज आप देखोगे तो यहाँ वोल्टेज अगेन आप, अच्छा सॉरी ऑन नहीं किया मैंने, ये मैंने इसको फिर से ऑन कर दिया है और अब मैं इसकी वोल्टेज आपको यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ। सो वोल्टेज यहाँ जो दिखाई दे रही है अगेन वही 220 के आसपास ये आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब जो मैंने बताया था आपको कि इनके पास में जब आप कनेक्ट करोगे तो यहाँ जो वाइट इसके वोल्टेज आएगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तीनों में, और उसके वोल्टेज जो कम आएंगे यहाँ पे, एक बार मैं इस वाले में आपको बल्ब में लगा करके दिखाता हूँ कि यहाँ क्या वोल्टेज आ रही है। तो देखो जैसा कि मैंने बोला था कि ये लगभग 71, अभी यहाँ पे 71 72 ये कुछ ऐसे दिखा रहा है, क्योंकि इसके अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। वो डिवाइड करके आप यहाँ पे जो मैंने बताया था इसको सही से चेक कर लेना। इसमें भी देखो यहाँ पर जो पावर आपको दिखाई दे रही है, दिख तो रहा है, हाँ, यहाँ जो पावर आपको दिखेगी यहाँ पे 76 74, ठीक है, वो थोड़ा मल्टीमीटर की वजह से थोड़ा इसमें आपको अंतर दिखाई देगा। तो ये कुछ तीनों इस प्रकार से यहाँ पे तीनों में ये सेम जो वोल्टेज थे डिवाइड हो चुके हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको जो बताने वाला था एक वो कि अगर मैं इसको स्विच को ऑफ करता हूँ तो क्या तीनों बंद हो जाएंगे। ये देखो अब मैंने किया तो एक की सप्लाई, करंट की सप्लाई एक ही बल्ब की बंद करी थी, लेकिन हो गए तीनों बंद। उसका कारण यही है कि जब हम सीरीज कनेक्शन करते हैं तो सीरीज कनेक्शन की प्रॉब्लम यही है कि अब अगर आप कनेक्शन बंद करते हो, क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक की भी बंद करोगे तो ये तीनों के तीनों ही बल्ब बंद हो जाएंगे। ये है सीरीज कनेक्शन और इसका यही है ड्रॉबैक है ये। तो अभी मैंने बंद कर दिया है, मेन लाइन भी मैंने बंद कर दी है। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर आपको समझाया था कि ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज आप सही से डिवाइड करके देख लेना, ये कुछ करीब ऐसे ही आएगा 72 ऐसा कुछ, जैसा कि मैंने बताया था। तो ये होता है सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन मैंने प्रैक्टिकली में आपको समझा दिया है, दिखा दिया है सीरीज कनेक्शन। अच्छा, ज़्यादातर ये कनेक्शन फ्रेंड्स वहाँ यूज आता है, आपने देखा होगा शादी विवाह जो फंक्शन वगैरह समारोह होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि ये वाली जो झालर होती है, ये अलग अलग डिफरेंट लाइट्स की सजाने के लिए जो झालर होती है, ये झालर इसके अंदर जो बल्ब लगे हुए हैं ये छोटे छोटे हैं, कम वोल्टेज के बल्ब हैं। तो इसके अंदर अगर आप डायरेक्टली 220 वोल्टेज का हर एक बल्ब को पावर मिलने लगेगी तो इसके अंदर उनका फ्यूज होना मतलब यूजुअल जनरल है कि वो फ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए उनका जो कनेक्शन होता है इस झालर में, जितने भी बल्ब होते हैं वो कम वोल्ट के होते हैं, 1 या 2 वोल्ट के होते हैं। तो उसके अंदर वो क्या करते हैं कि मान लो 220 वोल्टेज की अगर पावर आ रही है तो उसे डिवाइड करने के लिए ये क्या करते हैं, उसको सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर देते हैं। सीरीज कनेक्शन में मान लो आपने यहाँ पर 100 बल्ब लगा दिए, तो 100 बल्ब लगाने के बाद में आपका जो यहाँ पे बनेगा वो बनेगा लगभग 2.2 वोल्ट का एक बल्ब आपके लिए यहाँ पर वोल्टेज एक बल्ब को पावर मिलेगी। क्योंकि उनकी वोल्टेज कम होती है तो यहाँ पर वो यूजफुल होती है। परंतु वहीं अगर बात करें पैरेलल कनेक्शन में उनको कनेक्ट कर दिया जाए तो वो ख़राब हो जाएंगे। अब मैं आगे का आपको जो यहाँ पे समझाने वाला हूँ वो है पैरेलल कनेक्शन। वैसे पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि मान लो जो मेन लाइन ये जो आ रही थी यहाँ पे, वो मेन लाइन तो पूरी की पूरी ऐसे ही चल रही होती है और इनको पैरेलली जो जितने भी बल्ब होते हैं, जितने भी अदर जो चीज़ें हैं, इनको पैरेलल फॉर्म में लगाया जाता है। यानी इनको ऐसे कनेक्ट नहीं किया जाता है कि इसका फर्स्ट पॉइंट इसके सेकंड पॉइंट से, ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट से, इसका सेकंड पॉइंट इसके फर्स्ट पॉइंट से, ये ऐसे नहीं होता। ये बिल्कुल वायर में सीधा ऐसे कनेक्ट होंगे। और आपने देखा भी होगा कि हमारे जो घर वगैरह हैं, हमारे घरों में जो लाइट आती है उनके अंदर जो हम कनेक्शन करते हैं वो एकदम पैरेलल कनेक्शन करते हैं। और इसमें जब आप यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे स्विच लगाया है, ये आप जब इसको ऑफ कर दोगे तो सिर्फ इसी बल्ब के ऊपर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, यही लाइट बंद होगी, बाकी सब चलते रहेंगे। ये इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज है। इसके चलते जो हमारे घरों के अंदर है, जो लाइट का कनेक्शन है वो सीरीज में ना करके पैरेलल कनेक्शन में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर देखो जो वोल्टेज होंगे, वोल्टेज भी इसके अंदर कम नहीं होते हैं। जो टोटल यहाँ जो 220 वोल्टेज की चल रही है लाइट, वो एज इट इज इसको भी 220 वोल्ट की मिलेगी।
और 220 की इसको मिलेगी और 220 की ही इसको मिलेगी। यानी ये तीनों एक समान रूप से क्या करेंगे, ग्लो करेंगे और फुल जो इनकी कैपेसिटी है उसके ऊपर ग्लो करेंगे, क्योंकि इनका कनेक्शन पैरेलल में है। पैरेलल में इस प्रकार से ये कनेक्ट कर दिए जाते हैं मेन लाइन के साथ। और जबकि मान लो इनका रेजिस्टेंस फिक्स हो तो ये तीनों के तीनों इस प्रकार से जलेंगे। तो ये कुछ पैरेलल कनेक्शन है। तो अब मैं आपको ये जो कनेक्शन है पूरे जो तीनों बल्ब का मैंने कनेक्शन आपको अभी सीरीज में करके दिखाया था, इन तीनों का कनेक्शन अब मैं आपको पैरेलल फॉर्म में करके दिखाता हूँ कि पैरेलल में किस प्रकार से ये ग्लो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार मैं इनको स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से मैंने इनको पैरेलल में कनेक्शन कर दिया है। जितने भी ये जो इनके फर्स्ट पॉइंट थे उनको एक साथ कनेक्ट कर दिया है, और जो सेकंड पॉइंट थे, या इनको फर्स्ट पॉइंट बोल लो उनको सेकंड पॉइंट बोल लो, वो डजेंट मैटर। तो इन तीनों को बल्ब को जो फर्स्ट एक पॉइंट जो सिमिलर पॉइंट थे मैंने उनको एक साथ कनेक्ट कर दिया है, और जो ये सेकंड पॉइंट है उनको एक साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब इनके अंदर मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके दिखाता हूँ। यही पैरेलल कनेक्शन होता है जो कि मैंने यहाँ पे समझाया है, ठीक है। अब मैं इनके अंदर आपको करंट सप्लाई करके दिखाता हूँ कि इसमें ये किस प्रकार से ग्लो करेंगे। ये मैंने कर दी है स्विच ऑन, और अब मैं आपको आप बल्ब की इनके अंदर जो ग्लो करेंगे आप वो देखिएगा। अब ये तीनों बल्ब यहाँ मैं कनेक्ट करके, इसमें पावर है और ये मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। अच्छा, स्विच ऑफ है इस एक का, तो ये मैंने स्विच ऑन कर दिया है, इसलिए ये ग्लो नहीं करा था। अगेन मैं, ये देखो कितना तेज ये तीनों के तीनों चल रहे हैं स्टूडेंट्स। तीनों फुल अपनी कैपेसिटी पे पर जितने वोल्टेज के हैं, ये 220 वोल्टेज की अपनी ये कैपेसिटी पे पूरी तरह से ग्लो कर रहे हैं। ये देखो। यही होता है स्टूडेंट्स पैरेलल कनेक्शन में। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज क्या होते हैं, डिवाइड नहीं होते हैं एक दूसरे में। और इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया था कि आप अगर एक किसी बल्ब को बंद करना चाहें तो उसके लिए आप डायरेक्टली जो स्विच है उसी से जो कनेक्टेड है, जैसे कि मैंने इसका यहाँ से लेकर के ये जो कनेक्शन कर रखा है, ये इसी का सर्किट कंप्लीट करता है। और इसी के सर्किट के अंदर मान लो ये यहाँ से होता तो ये इसी के अंदर मैंने यहाँ पे स्विच को कनेक्ट किया है। और अब मैं आपको यहाँ इसको भी पूरा करके दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स, मैं इसे कनेक्ट कर दिया हूँ। जिसका जैसा कनेक्शन था, ये मेन लाइन का एक कनेक्शन मैंने इसके साथ कर दिया है और एक इसके साथ कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखाऊंगा कि क्या इसके वोल्टेज में कोई फ़र्क आता है या नहीं। ओके, इनको एक बार मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, और अब मैं इनको ऑन कर रहा हूँ अगेन, और मैं फटाफट इनके आपको वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है।
ये मैंने ऑन कर दिए हैं बल्ब को, और इसका जो ये वाला कनेक्शन है एक को मैंने इसके साथ, अच्छा ऑन कर देता हूँ मैं इसको मल्टीमीटर को। अब मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया है एक को, और एक को यहाँ कनेक्ट कर दिया है। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी इसमें जो वोल्टेज आ रही है 221। अच्छा ये बहुत जल्दी गर्म हो रहा है, तो मैंने दिखा दिया है। और अब एक सिंगल के ऊपर भी मैं कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिखा रहा है आपको 222, तो सेम वोल्टेज यहाँ पे सबको मिल रही है। और अगेन यहाँ पे मैं एक का स्विच बंद करके आपको दिखाता हूँ, तो सिर्फ वो बंद होता है और बाकी सब ऑन रहते हैं। अब ये मैं ज़्यादा देर रखूँगा नहीं, क्योंकि गर्म होगा, हीट होगा, तो ये मैंने बंद कर दिए। तो स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार से आपको मैंने समझाया है कि ये वोल्टेज जब इसके अंदर आप पैरेलल कनेक्शन में करते हो कनेक्शन, तो वोल्टेज सेम रहते हैं सब जगह। और आप किसी एक स्विच को बंद करते हो तो सिर्फ एक ही का कनेक्शन बंद होता है, बाकी सब ऑन रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ टॉपिक था, आई होप ये आपके समझ में आया होगा। तो ये आपके क्लास 10th में है, और ये बात क्लास 10th की नहीं है, ये लगभग सभी स्टूडेंट्स को, आप कॉलेज में जाओगे फर्स्ट ईयर में ITI करोगे या 11th 12th में, तो आपको ये प्रैक्टिकली वहाँ पे देखने को मिलेगा, आपसे खुद भी आप करोगे इनको। तो ये कुछ था कनेक्शन जो कि मैंने आपको करके दिखाया है कि सेम वोल्टेज जो है वो वोल्टेज यहाँ पे बल्ब के चारों ओर मिल रहे हैं। और ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि पानी से बिजली कैसे बना सकते हैं। हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही एकदम प्रैक्टिकली। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था टॉपिक, और मैंने इसको प्रैक्टिकल में जितना पॉसिबल हो सकता था उतना पॉसिबल ही करके मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि बिल्कुल पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस के एक अलग यूट्यूब चैनल बना दिया जाएगा आप लोगों के लिए, जो एजुकेशन के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए, आपके 10th तक की और उससे अलग जो अदर क्लासेस हैं उनके लिए, सभी क्लासेस के वीडियोस वहां पर आपको मिल जाएगी। बहुत जल्द ऐसा हो जाएगा, आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।